आप सबको जय मसीह की। आप सब ने कभी ना कभी लास्ट सपर पेंटिंग जानते हैं? प्रभु भोज प्रभु भोज की जो पेंटिंग है वो आप सब ने कभी ना कभी देखी होगी। सबसे फेमस जो प्रभु भोज की पेंटिंग है वो कौन सी है? हाँ, 12 शागिर्दों की जो पेंटिंग है वो कौन सी है सबसे फेमस? कुछ एक अंदाजा आपसे मैं ले रहा हूँ। जिस पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ ये वही है कि नहीं, जिसमें एक टेबल है, यीशु मसीह बीच में है और सारे सारे चेले वही हैं। ठीक है। जो ओरिजिनल पेंटिंग है, जो फर्स्ट पेंटिंग ये बनाई गई थी 12 शागिर्दों की लास्ट सफर की, वो किसी कैनवस पे नहीं है, वो एक दीवार पे है। सेंट पीटर्स बेसिलिका, जहाँ माना जाता है कि पतरस को दफनाया गया था, उसको सलीबी मौत दी गई थी वेटिकन सिटी में, उसके अंदर सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर एक दीवार के ऊपर इस पेंटिंग को पेंट किया गया है। डायरेक्टली दीवार पे ही पेंटेड है और उस पेंटिंग को इस तरीके से पेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझिएगा, मान लीजिए अगर इस ऑल्टर की दीवार पे उस पेंटिंग को पेंट किया जाता, तो इस तरीके से पेंट किया गया है कि उस कोने की बिल्कुल एज से लेकर इस कोने की बिल्कुल एज तक वो पेंटिंग है। इस कोने की शुरुआत से लेकर उस कोने की एंड तक पेंटिंग है। दीवार में और पेंटिंग में इतना सा भी फर्क नहीं है। उस पेंटिंग को जब आप सामने से खड़े होकर देखते हैं, जो ओरिजिनल पेंटिंग जो दीवार पे बनी है, तो जो ये सीलिंग अगर आपको ऊपर दिख रही है, ये कॉर्नर की एक लाइन दिख रही है आपको, अगर सामने से आप यूं देखेंगे तो ये लाइन ये यूं जा रही है, ठीक है, और एक लाइन कॉर्नर की उधर से जा रही है। उस पेंटिंग को ऐसा बनाया गया है कि ये जो सीलिंग की लाइन है ये पेंटिंग के अंदर जाती हुई दिखती है, उसी सीध में बनाया गया है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? अगर मैं दीवार को देख रहा हूं तो कॉर्नर जो है, कॉर्नर वहां पे खत्म नहीं हो रहा है। उस पेंटिंग को जब आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि कमरा आगे को बढ़ रहा है, ये कमरा इस पेंटिंग के अंदर एक्सटेंड हो गया है। अगर आप अपने घर में, बोला जाता है कि आप बड़े शीशे लगाएं, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर या उनको लेंगे तो आपके लिविंग रूम में वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कहीं पे भी एक बड़ा सा शीशा लगाओ। क्यों? जैसे ही आप शीशा लगाएंगे आपको कमरा बड़ा लगने लगेगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन अंदर जाएगा। उसी तरीके से ये पेंटिंग इस तरीके से बनाई गई कि जब आप उसे खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है कि वो, ये कमरा आगे इस पेंटिंग के अंदर को जा रहा है। जब आप उस पेंटिंग को देखेंगे तो आपको एक सवाल, यदि किसी ने अपने मन में कभी किया हो, नहीं किया हो मैं नहीं जानता, पर आप एक सवाल पूछें कि उस टेबल पे सब लोग एक ही तरफ बैठे हुए, जो 12 शागिर्द हैं, जब आप ध्यान से देखेंगे सब लोग टेबल के एक ही तरफ बैठे हैं। यीशु मसीह बीच में है, बाकी सब साइड को चलते जा रहे। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा ही बनाया? ऐसा इसलिए बनाया कि जब आप उस कमरे में खड़े होकर उस पेंटिंग की तरफ देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि टेबल के इस पार जो खाली जगह रखी गई है वो मेरे लिए है। उस पेंटिंग को इसीलिए ऐसा बनाया गया था कि जब उस पेंटिंग को खड़े होकर आप देखें उस कमरे में, आपको रियलाइज होगा ये कमरे का हिस्सा है, यीशु मसीह उधर बैठे हैं, बीच में टेबल है और यहाँ पर मैं हूं, मैं भी इस टेबल का हिस्सा हूं। इसीलिए 12 शागिर्दों की पेंटिंग इस प्रकार से बनाई गई है कि यीशु मसीह और 12 शागिर्द यूं हैं, टेबल है और आप हैं। इस सोच के साथ उस पेंटिंग को बनाया गया था। एक मेज है, एक टेबल है जो आपके लिए बिछाई गई है, जिसका आप भी हिस्सा है। बाइबल में खाने के ऊपर, यानी कि मील्स के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं की गई, ठीक है। कई तरीके की मील्स हैं, कई तरीके के खाने हैं जो बाइबल में दिए गए हैं। अगर मैं कुछ मील्स को की तरफ ध्यान लाऊं, क्योंकि मैं गुजरे हफ्ते इस बात पे मनन कर रहा था, ढूंढ रहा था
कि बाइबल में क्या क्या खाने मौजूद है, क्या क्या फूड आइटम मौजूद और क्या खाने थे जो बाइबल में लोगों ने खाए। मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, उसके साथ करते 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 कई चीजें मुझे मिली, तो वो एक अलग टॉपिक है, कभी हम उस पर जाएंगे कि बाइबल के खाने क्या होते हैं, बाइबल का फूड क्या होता है। पर मैं आज जिस चीज के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ वो है मेज, टेबल। टेबल जब लगाई जाती है तो टेबल के साथ कुछ ना कुछ खाने का प्रयोजन होता है। कई तरीके की मील्स बाइबल में मौजूद है। कुछ मील्स ऐसी हैं जहाँ खुदा आपके लिए खाना मुहैया करा देता है, गॉड प्रोवाइड्स फूड। आप निर्गमन की पुस्तक में जब जाएंगे तो इजराइलियों को जब भूख लगी तो खुदा ने आसमान से मन्ना बरसा दिया। एलिया को जब भूख लगी तो खुदा ने उसको रोटी पहुंचाई। या फिर सारपत की विधवा के जरिए कितने लोगों को खाना मिल गया। नए नियम में जब हम आएंगे तो 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने खिला दिया। कई दफा ऐसा होता है जब खुदा ने खाने को मुहैया कराया। कुछ मील्स बाइबल में ऐसी होती हैं जो सेक्रेड है, जो कि होली है, पवित्र है। पवित्र कौन सी है? फसह के पर्व का खाना, वो एक रिवायत के तौर पे खाया जाता था, उसका एक तरीका था। ऐसे ही नहीं होता था फसह के पर्व पे आप यूं ही आए, बैठे और खाने को खा लिया, नहीं। उसका एक तौर तरीका होता था जिसके जरिए फसह के पर्व के खाने को खाया जाता था। और इवन होली कम्युनियन जो हम लेते हैं, वो भी परमेश्वर ने कहा इस बात की यादगारी में जब भी तुम लिया करो, तुम यही किया करो। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली शुक्र करके, तो उसका एक तरीका हम देखते हैं। तो ये है पवित्र भोजन, कवेनेंट मील्स। उसके बाद आती है फेलोशिप। फेलोशिप मतलब संगति में खाना खाना। लिखा है ये तो पापियों के साथ बैठता है और उनके साथ भोजन करता है और खाता है। यीशु मसीह पापियों के साथ बैठते। लूका 5 उसकी 29 से 32 आई क्या कहती है? हम्म हम्म हाँ ठीक। जब जब इस पैसेज को आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को अक्यूज किया गया, तुम इनके साथ भोजन क्यों करते हो। मरियम और मार्था के साथ लूका 10 उसकी 38 से 42 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी भोजन के बारे में लिखा गया है। या आप लूका 19 1 से 10 पढ़ेंगे तो जक्कई के घर में भी खुदावंद यीशु मसीह ने भोजन किया है। आप प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसकी 42 आयत से जब आप आगे पढ़ेंगे 42 to 46, तब आप पाएंगे कि चेले भी आपस में मिलकर भोजन करते थे। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे पतरस कर्नीलियस के घर पे जाके भोजन को करता है। ये सब आपसी रिफाकत, फेलोशिप के खाने हैं। सारे पवित्र नहीं है, कुछ नॉर्मल खाने भी हैं जो बाइबल में दिए गए हैं। और उसी तरह कुछ ऐसे खाने भी हैं जो पाप ठहराए गए हैं, जैसे कि उत्पत्ति 3 उसमें हव्वा को मना किया गया था कि तू ये मत खा, उसने खा लिया, वहीं से सब शुरू हुआ। जब हम उत्पत्ति 25 में जाएंगे तो ईसाऊ जो है वो अपना वर्ड, हाँ, पहलौटे का जो हक, इंग्लिश वर्ड मेरे को याद आ रहा है, बर्थ राइट, अपना बर्थ राइट दे देता है। पहलौटे का जो अधिकार है वो दे देता है। वो भोजन भी मेंशन किया गया है। जब आप निर्गमन 32 उसकी 6 आयत जाएंगे तो एक बछड़ा, जब मूसा पहाड़ी पर चढ़ जाता है तो नीचे एक बछड़ा बनाते हैं, और जब ये एक बछड़ा बनाते हैं उसके बाद वहां पर आप पढ़ेंगे निर्गमन 32 उसकी 6 आयत क्या कहती है? बैठकर क्या किया? कुछ भोजन ऐसे हैं जो कि गुनाह गिने गए।
भोजन नॉर्मल भी होते हैं, भोजन पवित्र भी होते हैं, भोजन खुदा भी प्रोवाइड करता है, और कुछ भोजन ऐसे हैं जो कि गुनाह गिने गए हैं। कुछ ऐसे भोजन है जो इंसानों ने खुदा के लिए रखे। डिवाइन इनकाउंटर। डिवाइन इनकाउंटर कौन से होते हैं? उत्पत्ति 18 उसकी पहली आयत से 8 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ लोग हैं जो अब्राहम के पास आते हैं। उत्पत्ति 18 उसकी पहली आयत से पढ़ दीजिए। हम्म हम्म हाँ 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 बस बस बस। यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी ऑफर करी गई है किसको? उन लोगों को जो कि डिवाइन है, ऐसा माना जाता है, और इनको अब्राहम रोटी और पानी देता है। उसी तरह उत्पत्ति 19 जेनेसिस 19 1 से 3 जब आप देखेंगे वहां भी यही चीज होती। लूत भी यही करता है स्वर्गदूतों के लिए। उत्पत्ति 19 1 से 3। ये हॉस्पिटैलिटी गिनी जाती है कि खुदा को आप, खुदा के लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं। डिवाइन इनकाउंटर। दूसरा राजा 4 अध्याय 42 से लेके 44। दूसरा राजा 4 अध्याय 42nd वर्ष से 44th वर्ष। हम्म 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 ठीक है। उनके खाने के बाद कुछ 44th। बस 20 बाले, ठीक है, जो कि 20 रोटियां लाया है और 100 लोग उसमें से खा गए। ये डिवाइन इनकाउंटर्स जहां पे खाने के जरिए मुआवजे हुए, खुदा यहाँ पे मौजूद रहा है। एक मील ऐसी है जिसमें यीशु मसीह ने खुद खाना बनाया है, और मैं इमेजिन करता हूँ कि कैसा ही टेस्ट होगा उसका। यीशु मसीह के खाना बनाने के बारे में लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय उसकी 9 से 13 आयत, जब यीशु मसीह खाना बनाते हैं। यीशु ने उनसे कहा आओ और, तो शुरू में क्या मछलियां किस पर थी? हाँ,
तेज की बोल लीजिए। कोयले की आग पे यीशु मसीह मछली बना रहे थे। और आज अगर आप इजराइल, आज तो नहीं, अभी तो हालात ठीक नहीं है, पर अगर आप इजराइल जाएंगे कभी और गलील की झील पे जाएंगे तो आज टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया यही है कि उस झील में मछली ही बेची जाती है और वो मछली उसी झील में मिलती है। एक प्रजाति है फिश की, वो गलील की झील में ही मिलती है और लोग इसीलिए खाते हैं कि यहाँ यीशु मसीह ने मछली बनाई थी, हम यहाँ मछली ही खाएंगे। लोग वहां जाके मछली खाते हैं इस वजह से कि यीशु मसीह ने यहाँ बनाई थी, तो यहाँ पे आके हम, विश्वास की बात है, लोगों के विश्वास की बात है। कुछ ऐसी मील्स हैं जो प्रॉफिटिक हैं, किंगडम मील्स, यानी कि यशाया 25 उसकी जब 6 आयत पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? यशाया 25 उसकी 6 आयत। सब देशों के लिए सेनाओं का यहोवा क्या तैयार करेगा? भोज तैयार करेगा। गॉड विल कुक फूड फॉर यू। ये एंगल इसके पहले नहीं सोचा ना किसी ने भी कभी। बाइबल खाने की भी बात करती है। लूका 14 उसकी 15 से 24 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां उस पर हेडिंग होगी, हेडिंग पढ़ दीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लूका 14, लूक 14 15 to 24। किस, कौन सा दृष्टांत? ये दृष्टांत हम सब ने सुना हुआ है कि एक बड़ा भोज ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसमें सबको इनवाइट किया जाएगा, लेकिन फिर लोग नहीं आए तो उन्होंने बोला, मालिक ने बोला, जाओ और नगर के कंगालों को उठा लाओ, उन्हें नहला धुला, कपड़े पहनाओ और इस भोज में बिठा कि वो तैयारी के साथ आए। और एक भोज ऑर्गेनाइज किया गया। जब हम इन सब चीजों को देखते हैं, इन सब भोज को देखते हैं, तो आज हमारे लिए क्या? मैंने इतने सारे टाइप के भोज आपको बता दिए। पहला बताया खुदा जो प्रोवाइड करता है, मील्स ऑफ प्रोविजन। सेकंड, कवेनेंट मील्स, सेक्रेड मील्स। थर्ड, फेलोशिप मील्स, संगति की का जो भोज होता है। पांचवा, चौथा, पाप की मील्स, जिनके जरिए पाप आया। पांचवा है हॉस्पिटैलिटी, यानी कि आप किसी को होस्ट करते हैं। छठा है प्रॉफिटिक मील्स, जो प्रोफेसी की गई कि परमेश्वर एक भोज करेगा, बड़े भोज का दृष्टांत और ये सब। आप सबके लिए क्या? आज आप सब एक भोज पे इनवाइटेड हैं और वो है प्रभु भोज। और प्रभु, जो मैंने शुरू में बताया, प्रभु भोज पे आप इनवाइटेड हैं। प्रभु भोज पे यीशु मसीह 12 शागिर्द बैठे हैं, बीच में टेबल है। अब आपको आना है और उस टेबल पे संगति करनी है। पर किस टेबल पे आप जा रहे हैं, सवाल ये है। मैं 3 टेबल के बारे में बताऊंगा और हम फिर कलाम के अंत में चलेंगे। भजन संहिता 23 उसकी 5 आयत क्या कहती है? भजन संहिता 23। हाँ, बस बस। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए, ये जो मेज शब्द है, ये शब्द आता है, इसका ओरिजिनल वर्ड होता है सुल्खौन। मेज जो वर्ड है, इसके लिए जो ओरिजिनल वर्ड आता है वो है सुल्खौन। सुल्खौन हिब्रू लैंग्वेज में सुल्खौन का मतलब होता है मेज। इसके थियोलॉजिकल बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, हम उसमें नहीं जाएंगे, पर मैं मेज शब्द हिंदी में ही लेकर चलूंगा। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 उसकी 5वीं आयत की, तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए, अब एक भेड़ के लिए गडरिया मेज क्या बिछाएगा? कौन सी टेबल लगाएगा? कौन सी भेड़ टेबल पे खाती है? क्योंकि एक भेड़ के दृष्टि से ये लिखा गया भजन है कि तू मेरे सताने वालों के लिए मेरे सामने मेज बिछाता है। इसका मतलब यह है, एक बड़े से घने जंगल के बीच में
एक मैदान में आप मौजूद हैं और घास खा रहे, उस जंगल में शेर भी है, भालू भी है, ऐसे जानवर हैं जो आपको मार सकते हैं, फाड़ के खा सकते हैं, वो जंगल के अंदर से आपको देख सकते हैं। घने जंगल के अंदर से अगर आप बीच मैदान में खड़े हैं तो जो जंगल के अंदर है आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जंगल से वो बाहर मैदान में आपको देख सकता है। अब भेड़ को पता है कि इस जंगल में शेर भी है, चीता भी है, भालू भी है, और उसके बीच में अब उसे चैन से खाना खाना है, चैन से घास खानी है। और भेड़ जो है बहुत डरपोक जानवर होता है, अगर उसे जरा सा भी शक होगा, जरा सा भी घबराएगी तो वो नहीं खाएगी। पर कलाम कहता है तू मेरे सताने वालों के, यानी कि उस जंगल के बीच में, उस मैदान में जैसे भेड़ घास खाती है, मुझे पता है मेरे सताने वाले मेरे आसपास हैं, लेकिन उसके बीच में भी तू मुझे मेरे लिए प्रोवाइड करता है। अब तूने प्रोवाइड तो कर दिया, मैं खाऊंगा तभी जब मेरे को भरोसा होगा, जब मैं थोड़ा ट्रस्ट करूंगा कि ये सेफ है। जानवर आए, भालू आए, कुछ भी आए, ये गडरिये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देखेगा क्या करना है, मेरे लिए तो उसने खाना प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे जो मेज लगाई गई है, इस मेज शब्द को लेके मैंने कई जगहों पे पढ़ने की कोशिश करी और समझने की कोशिश करी, और 3 किस्म की मेज है, 4 किस्म की मेज है। उन 4 में से हम कौन सी मेज पर जाते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। पहली जो मेज है, पहला जो मील है, जो डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट आप कुछ भी कह लें, वो जो सर्व किया गया है वो ईसाऊ और याकूब की मेज है। ईसाऊ और याकूब में ईसाऊ शिकार करने जाता है, बहुत तेज भूख लग रही होती है, कुछ भी शिकार पकड़ा नहीं होता है, भागा भागा आता है, और याकूब उस मौके का इस्तेमाल करता है और याकूब कहता है कि अगर तुझे खाना चाहिए तो फिर तू अपना पहलौठे का हक मुझे दे दे। और ईसाऊ उस मोमेंट में क्या करता है, वो कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दे और खत्म कर। पहली मेज। दूसरी जो मेज है, वो मेज आपको मिलती है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने सुना? उड़ाऊ पुत्र भागा भागा चला जाता है बाप के घर से, अपना हिस्सा लेके उड़ाता रहता है, मजे करता है। एक दिन इस हाल में आता है कि सूअर जो फलियां खा रहे होते हैं, वो भी वही फलियां खा रहा होता है। ये एक और मेज, वो भी खाना खा रहा था ना, उसका डिनर टेबल तो वो कीचड़ ही है। और एक मेज जिसके लिए खुदा ने मना किया था कि इस पूरे वाटिका में, अदन की वाटिका में सब कुछ खाना, एक ही फल, और हवा कहीं और नहीं गई, केवल और केवल उसी जगह गई। ये 3 मेज हैं, ये 3 टेबल्स हैं जो हमारे सामने आती है। पहली मेज, ईसाऊ की मेज पे आप तब जाते हैं जब आप अपनी जिंदगी में सब कुछ जल्दी चाहते हैं और कैसे भी चाहते हैं, कैसे भी हो जाए हो जाए। नेगोशिएशन के हिसाब से आते हैं कि खुदा ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा, नहीं पता ये अच्छा है बुरा है कैसा है, पर आज चाहिए, अभी चाहिए, बस मुझे चाहिए, इसके लिए कोई सा भी रास्ता मुझे लेना पड़े मैं ले लूंगा। ईसाऊ अगर रुक जाता, आधा घंटा खुद दाल निकाल के बना लेता, सब कुछ उसी का होता। जल्दबाजी जिंदगी में किसी भी चीज की अगर आप रखते हैं और चाहते हैं समय से पहले चीजें हो जाएं, तो आप इस मेज पर बैठे हुए। दूसरी मेज उड़ाऊ पुत्र की मेज है, जिसके पास सब कुछ था, पर सब कुछ छोड़ के अपनी समझ में वो अपनी जिंदगी जीने के लिए निकल गया। और जब जीने के लिए निकला तो कहां पर पहुंचा? एक मेज है जो यहां हर संडे चर्च में लगती है, कलाम की, कलाम की बातों की, इबादत की। लेकिन बहुत से हैं जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए चले जा रहे हैं। दोनों चीज अवेलेबल है, पर हम अपनी जिंदगी के हिसाब, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को सोचते हैं हम बहुत अच्छे डायरेक्शन में
लेकर जा रहे हैं, पर एंड उसका कहां पर है? खुदा से यदि दूर होकर आप अपनी जिंदगी को जीने की सोच रहे हैं, आपको लगेगा बहुत समझदारी है, ये दस्तरखान खुला हुआ है, लेकिन आपकी समझ आपको वहीं लेकर जाएगी जहां दांतों का पीसना और आंसू है। पर वो हमें हमारी समझ में नहीं समझ आता। जब वह इंसान अपनी समझ का सहारा लेता है तब वो नीचे गिरता जाता है, क्योंकि केवल खुदा है जो आपको बिना कुछ पाए दे देगा। दुनिया में हर कोई आपको बिना कुछ लिए कुछ नहीं देगा। ये खुदा में और दुनिया में फर्क है। दुनिया से आप कुछ भी चाहेंगे, आपको कुछ ना कुछ एक्सचेंज में देना पड़ेगा। दुनिया उम्मीद लगाती है, खुदा आपको तब भी देगा जब आपसे वो खुदा को क्या दे सकते हो, तब भी वो तुम्हें देने के लिए तैयार है, बशर्ते तुम आओ। ये दूसरी मेज। तीसरी और आखिरी मेज जो है वो हव्वा की थी, जैसे खुदा ने बोला कि सब करना, ये मत करना, और उसने ले दे के एक ही चीज करी, उसी जगह चली गई। और वो जो गैप हुआ, वो जो इंसान और खुदा के बीच में जो फर्क आया, उस मेज को रिस्टोर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सलीबी मौत दी कि आप और मैं परमेश्वर के नजदीक आ पाए, क्योंकि मंदिर का पर्दा हट गया। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो जब जब हम इस मेज पर आते हैं, जो कि पाकशा की मेज है, यह है मेज ऑफ टेबल ऑफ रिस्टोरेशन। आपकी जिंदगी में आपसे गुनाह हुए, आपसे गलती हुई, आप परमेश्वर से दूर हो गए, आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हैं, ये एक ऐसी टेबल है जो आपको रिस्टोर रखने की पावर रखती है, खुदा से वापस आपको जोड़ने की पावर रखती है। लेकिन एक कंडीशन है इसकी, सिंपल और एक ही कंडीशन है इस मेज पे आने की, अपने गुनाह को मानकर ही आए। आप अपने पापों का अंगीकार करें और अंगीकार करने के बाद ही इस मेज पर आए, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि हम अपनी रास्तबाजी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान पर, तो जिस तकिए पे आप घुटना टेकते हैं वो खुदा देता है। आपके अंदर ऐसी कोई ताकत लियाकत नहीं है कि आप उस मेज पर आ सकें, पर ये मेज आपके लिए ओपन करी गई है कि आप आए और इसमें भोजन करें और रिस्टोर हुए। आपने गलतियां करी, खुदा मौका देगा। आपने गुनाह किया, खुदा मौका दे रहा है। आप खुदा से दूर हुए, खुदा मौका दे रहा है। आपके दुख तकलीफ परेशानी है, खुदा आपको रिस्टोर करेगा। उस रिस्टोरेशन के लिए आपको उसकी कलाम की बातें और उसकी मेज पर दुआ के साथ आना पड़ेगा, अपने गुनाहों को मानते हुए। और यदि आप आएंगे तो इसमें इतनी पावर, इसमें ताकत होती है कि जो दुआ आप मांग रहे हैं, जो ईसाऊ भी नहीं पा पाया, उसे उसी टाइम चाहिए था, उसी टाइम उसे मिल तो गया, पर उसके बदले उसने जिंदगी का सब कुछ खो दिया। पर जब इस मेज पर आप आते हैं, जो आप दुआ में मांग कर आएंगे, खुदा वो देने की ताकत आपको रखता है। आखिर में मैं एक आयत पढ़ के खत्म करूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत कहती है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ, और वो खुदा आज आपके द्वार को खटखटा रहा है। क्या आप अपने दिल के दर को खोलना चाहते हैं कि इस मेज पर आकर आप भोजन उसके साथ करें और वो आपके साथ, ताकि वो रिस्टोरेशन, वो मेल जो खुदा से हमारा छूट गया था, वो परेशानियां, दुख तकलीफ जो खुदा से हमें दूर ले जाती हैं, वो गलती गुनाह जो मुझे खुदा की हुजूरी से दूर लेकर जाते हैं, वो खत्म हो पाए और मैं खुदा की हुजूरी में आ सकूं। 21 और 22 आयत भी मैं पढ़ूंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर, ये इसके आगे की लेयर है। भोजन होगा, भोजन के बाद जो जय पाए
मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बाइबल जिन भोजन को आपको देना चाहती है वो सब बहुत से हैं, लेकिन उसमें से एक है जो आपके लिए रखा गया है, वो है प्रभु भोज। आए दुआ के साथ अपने गुनाहों को मानते हुए और इस टेबल पर, इस मेज पर आए, क्योंकि दुनिया की सारी मेज, दुनिया की सारी टेबल आपको वो नहीं दे सकती जो ये मेज आपकी जिंदगी में देगी, क्योंकि खुदा कहता है जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुतायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस अच्छे कलाम के लिए जो तूने दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब जब हम इन सब बातों पर मनन करते हुए अपने घरों को जाएं, भूल ना जाए परमेश्वर, पर अपनी जिंदगी से जल्दबाजी हटा दे, अपनी जिंदगी से परमेश्वर अपनी समझ को हटा दे, अपनी जिंदगी से उस गुनाह को हटा दे और उस मेज पर आए जो तू हमारे लिए बिछाता है, और तू अनुग्रह और अपनी अगुवाई हमारी जिंदगी पर रख कि हम परमेश्वर आगे बढ़ सके, चल सके और हर बात में तेरे कलाम की बातों को सुन सके। दुआ चाहते हैं ये कलीसिया इसी तरीके से बढ़ती रहे और इस कलीसिया में परमेश्वर तेरी अगुवाई, तेरी निगहबानी हो, तेरा आत्मा यहाँ जुम्बिश करे और तेरे कलाम की बातें प्रभु जी इनके दरमियान दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने वाली हो सके। इस पूरी जमायत को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में अगर मांग लेते हैं, आमीन।